हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महालक्ष्मी पांडे और मैं यूपी पीसीएस और यूपी पीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, कुछ सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सब्जेक्ट्स में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगभग हर साल ही क्वेश्चन आता है। तो मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड। कुछ जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके लिए मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ और इस सीरीज़ में आज ये पहली वीडियो है। ये वीडियो जो है ये पॉलिटी से रिलेटेड वीडियो है। पॉलिटी का पहला चैप्टर जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे कि जो भी हमारा संविधान बना उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कैसे कैसे चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हुई, उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये किस सन में आया? ये आया 1773 में। इस एक्ट से क्या हुआ? इस एक्ट से केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी मतलब कि सारा जो प्रशासन है वो एक जगह से होने की नींव पड़ी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नर था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाने लगा। और ऐसा पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करने के लिए एक कार्यकारी परिषद बनाई गई जिसमें 4 सदस्य थे। और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर में गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को कर दिया गया। और इसी अधिनियम के माध्यम से उच्चतम न्यायालय, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें जजों की संख्या थी 3+1, यानी कि एक तो चीफ जस्टिस थे और बाकी अतिरिक्त जज थे। और कंपनी के निजी व्यापार, उपहार और रिश्वत पे प्रतिबंध लगा दिया गया, मतलब पूरी तरह से रोक लगा दी गई। और इससे किन किन चीज़ों को रेगुलेट किया जाना था? रेवेन्यू यानी कि राजस्व, सिविलियंस यानी कि नागरिक, और मिलिट्री यानी कि जितनी भी सेना से रिलेटेड चीज़ें थी। और इसकी जानकारी किसको देनी थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इन सब चीज़ों की जानकारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी जानी थी। फिर आता है 1781 का अधिनियम, जिसको संशोधन अधिनियम या फिर बंदोबस्त कानून भी कहा जाता है। इसमें जो यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसके अधिकार क्षेत्र से गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को फ्री कर दिया गया था। और जितने भी राजस्व संबंधी मामले थे इसको भी इससे बाहर रखा गया था। आता कौन था इसके अंदर? कलकत्ता के सभी नागरिक। ये कहाँ आते थे? सर्वोच्च न्यायालय के अंदर आते थे। और प्रांतीय न्यायालय की जो अपील थी उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। हिंदू जो झगड़े थे वो हिंदू लॉ के अनुसार देखे जाएंगे और मुस्लिम जो झगड़े थे वो मुस्लिम कानून के हिसाब से सुलझाए जाएंगे। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या होता है? इसमें कंपनी के राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। और 1773 के अधिनियम से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था उसको काम दे दिया गया वाणिज्यिक कार्यों को देखने का। इस तरह से द्वैध शासन की शुरुआत होती है। कब? किस एक्ट से? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से। फिर पहली बार जितना भी ब्रिटिश आधिपत्य वाला क्षेत्र था, जैसे कि भारत के जितने भी क्षेत्र पर ब्रिटिश का आधिपत्य था उसको ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया पहली बार इस अधिनियम से, पिट्स इंडिया 1784 का जो एक्ट था उसके माध्यम से। फिर आता है 1786 का अधिनियम, जिससे बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बनता है? कॉर्नवालिस। और कॉर्नवालिस को जो काउंसिल का डिसीजन था उसको न मानने का अधिकार दिया जाता है और साथ ही साथ गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ। फिर आता है 1783 का अधिनियम, जिससे बम्बई और मद्रास को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है। भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार कर दिया जाता है 20 वर्षों के लिए। और कमांडर इन चीफ होता था उसके लिए ये ज़रूरी नहीं था कि वो गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य हो। और जो भुगतान किया जाता था पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से, जो नियंत्रण बोर्ड बना था उसके अध्यक्ष और उसके सदस्यों को जो भुगतान किया जाता था वो भारतीय राजस्व के माध्यम से ही किया जाता था।